डॉक्टर सुधांशु कुमार जी जुड़ गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक होनहार प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कहते हैं। सुधांशु जी, जैसे विवेक जी ने कहा कि मोदी जी ही सब कुछ हैं, कुछ लोग तो मानते भी हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि आज़ादी, देश की आज़ादी 2014 के बाद में आई है, देश उससे पहले आज़ादी कहाँ था। तो ऐसे उनको भगवान विष्णु का अवतार बनाने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अगर पांचों राज्यों में भाजपा हारी तो फिर मोदी जी के चेहरे पे क्या असर होगा? एक मजाक कर रहा हूँ। पहले तो आपने लिखा 5 राज्यों में हार गई भाजपा, पता नहीं आपको यहाँ लिखना चाहिए था 5 राज्यों में हार गए मोदी जी, तो क्या होगा मोदी जी, क्योंकि भाजपा तो कुछ है नहीं। मोदी जी हैं, हारेंगे तो मोदी जी, जीतेंगे तो मोदी जी, तो हारने वाले में भी एक बार लिख लेते। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। खैर देखिए, लगातार आप सब भी जुड़े हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आपने रिपीट भी कर दिया, मैं वो कहना ही चाह रहा था। 3 राज्य तो क्लियर है ना। तेलंगाना में बीजेपी का कुछ है नहीं, तो वहां हारे जीते 5, 6, 7, 8 सीट ले आएंगे। इनको संभावना लग रही थी, जो मुझे लगता है कि यात्रा के, राहुल जी की यात्रा के बाद, वो पूरी संभावना तेलंगाना से बीजेपी की लगभग अब नहीं है। जो पीछे ये मतलब निगम के चुनाव तक में पहुंच जा रहे थे दोनों, अमित शाह और मोदी जी, तो वो चीजें तो वहां से खत्म है। एक स्टेट वो हो ही गया है। मिजोरम की रिपोर्ट लगभग उसी तरीके की आ रही, जिनके अलायंस में ये थे वही लोग इनसे नाराज हैं। मणिपुर की घटना के बाद बीजेपी से वो पूरा ग्रुप जिनके साथ ये सरकार चला रहे थे वो नाराज है, और ऑलमोस्ट तोड़ भी लिया है, अलग है एक तरह से। तो आप ये मानकर चलिए वो दो राज्य से तो बीजेपी आउट ऑफ रेस है। बात रह गई 3 राज्यों की। 3 राज्यों में भी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसके हिसाब से लगभग क्लियर है। मध्य प्रदेश भी मतलब कांग्रेस प्लस में है, एडवांस है, उस स्थिति है। जो लड़ाई बची हुई है इस 5 राज्यों के चुनाव में, वो केवल एक राज्य है जो बीजेपी, राजस्थान है। जो विवेक सर अभी कह रहे थे कि वो पल्स चेक हो जाएगा कि जो जनता है, या जिस अंडर करंट की बात हो रही है कि कांग्रेस को लेकर अंडर करंट है या नहीं, क्योंकि ये ऐसा राज्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5 राज्य, या मान लीजिए लगभग ऐसे राज्य हैं जहां पर जिस इंडिया अलायंस की बात हो रही है, इंडिया अलायंस के दूसरे कोई पार्टियां नहीं है। डायरेक्ट फाइट में जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का इलेक्शन है पूरा पूरा। और जब इंडिया अलायंस बना था तब भी ये बात बार बार निकल कर आ रही थी कि जो अलायंस हो रहा है उसमें एक दूसरे को कहां पर कौन मदद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि 160-70 सीटें जो इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में, वहां पर कांग्रेस क्या परफॉर्म करती है, इंडिया अलायंस का पूरा हिसाब किताब वहां पर लगना है कि अगर वो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो इंडिया अलायंस जो है आगे निकलेगा, और हो सकता है कि सरकार नेक्स्ट 2024 की सरकार भी कांग्रेस है जो भी इंडिया अलायंस का बना सकता है। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि बहुत ज्यादा स्टेक जो है 3 राज्यों का है। 3 राज्य में 2 राज्य क्लियर है। देखिए, जो मोमेंटम कांग्रेस ने या राहुल गांधी की यात्रा के बाद बना है, एंटी बीजेपी कह लीजिए, एंटी मोदी, चूंकि एक तरह का पूरा बना हुआ था कि जी मोदी जी का मतलब सब कुछ है, मोदी जी मतलब भारत, मोदी जी मतलब इंडिया, बाकी सब लोग मोदी जी के लिए जीते हैं, मोदी जी के लिए मरते हैं। एक आज से मैं लगभग 6 महीना पहले एक विज्ञापन बनाने वाले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़े ब्रांड विज्ञापन बनाते हैं, हम लोग उनको विज्ञापन गुरु कहते हैं, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने उस समय एक चीज कहा था कि एक ब्रांड के रूप में मोदी जी अब फीके पड़ गए। वो जो आकर्षण है, जैसे मान लीजिए कोई भी, और देखिए पूरा का पूरा जो मतलब नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन से केवल इसलिए अलग थे क्योंकि वो जिस सीढ़ी से आए हैं वो पूरा कॉर्पोरेट में जैसे किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है उस तरीके से आए कि भाई किसी को डालडा बेचना है, किसी को वॉशिंग मशीन बेचनी है, और उसकी जो पूरे तैयारी के साथ ब्रांडिंग की जाती है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग हुई थी 2014, और अभी तक वो कंटिन्यू है, वो प्रोसेस पूरा कंटिन्यू है। तो कोई भी ब्रांड चाहे वो कितना भी अच्छा बना हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना दें, एक समय के बाद उसके प्रति लोगों का आकर्षण घटता है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अलग मायने होता है, दूसरे तरीके से लोग देखते हैं। ब्रांडिंग वाले लीडरशिप हैं तो उनको, एक जो फटीक की बात कर रहे थे विवेक जी, वो लगभग वही चीज दिखने को आ रहा है। और मध्य प्रदेश का भी रिपोर्ट वही आ रहा है कि भाई नाराजगी हो या नहीं हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बीजेपी गवर्नमेंट से लोग मतलब एक तरह से आलस्य जैसा भाव है कि अरे ये बहुत हो गया, इनको मतलब अच्छा किया बुरा किया वो अलग बात है, लेकिन अब लोग थक गए हैं कि नहीं ये इस लायक नहीं।
मुझे लगता है कि बहुत तेजी से पिछले 6-8 महीनों में नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी ये चीजें जो है भारत की जनता के अंदर दिखने लगी हैं कि भाई अब बहुत हो गया। और बहुत सारे आप देखेंगे इन्होंने पिछले दिनों में, जैसे पहले क्या होता था कि जो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे और कुछ एकदम से सडनली कर दिया और लोग एकदम रोज चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। आपने देखा होगा लास्ट 6 मंथ में इन्होंने कई प्रयास किए हैं आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की, लेकिन कोई भी प्रयास इनका सक्सेस नहीं हो रहा। या जिसको कहते हैं जनता की तरफ, जनता जिससे आकर्षित हो जाए उस नई चीज से, मान लीजिए चीज कर लेते। अभी जैसे 2 चीजें इन्होंने करी है, तो अब एक तो अभी सेना वाला आप देख ही रहे हैं, सेल्फी पॉइंट का बहुत चल रहा है। सेल्फी पॉइंट का एक नया इजाद इन्होंने कर लिया। ब्यूरोक्रेसी को लगा रहे थे कि भाई रथ यात्रा को आप लीड करोगे, चलो अभी तत्काल उन्होंने रोक दिया है। तो ये जो आउट ऑफ बॉक्स है, या जिसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो राजनीति होती है जिसमें थोड़ी नैतिकता और बाकी चीजें समाहित होती है, वो सब तो इन्होंने बहुत पहले छोड़ रखा है। पर दुखद ये है इनके लिए, बीजेपी के लिए, कि अब जो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इनकी आ रही है वो कैरी नहीं कर रहा, लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे और कोई उसकी बहुत चर्चा नहीं होती। जैसे देखिए पॉलिटिक्स में आप सब सीनियर लोग हैं, सब जानते हैं कि किसी ना किसी वजह से व्यक्ति चर्चा में रहना चाहता है। अब बहुत सारे मोदी जी के किए हुए काम, मोदी जी जो प्रयास करते हैं उसकी चर्चा लोग एक तरह से अवॉइड करना शुरू किया, जिसको फटीग और वो सब, वही सब चीजें संकेत कर रहा है कि अब लोग उतना आकर्षण नहीं बच गया है मोदी जी का कि अब वो जो करें हर बात की लोग चर्चा करें या उसके ऊपर। अच्छा होता क्या था आप देखेंगे, हम सब लोगों ने उसको देखा है कि भाई कहते हैं ना, वो एक इनकी पॉलिटिक्स का एक तरीका ये भी था कि निगेटिव काम करो जानबूझकर, लोग निगेटिव नाम से भी चर्चा करें लेकिन मेरी चर्चा करें, और फिर उस निगेटिव को एक क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके से ये डिफेंड करते थे इनके प्रवक्ता, और लोग उस समय उसमें आकर्षित हो जाते थे। अभी की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं सर, अगर ये 5 राज्य में बीजेपी हारती है, जो आज आपके डिस्कशन का पॉइंट है, तुरंत एक नया मोमेंटम बनेगा। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं, खास करके सिविल सोसाइटीज या एक्टिविस्ट जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर पे काम करते रहे, चाहे कोई हायर एजुकेशन में काम कर रहा है या मान ली पेंशन पे कोई काम कर रहा है, इस तरह के जितने एक्टिविस्ट थे, आप ये यकीन मानिए पिछले 5 सालों में आपको देखने को मिला होगा धीरे धीरे वो कमजोर पड़ गए या उन्होंने चुप्पी साधी। केवल उनकी उसकी एक वजह ये थी कि उनको कहीं न कहीं डराया धमकाया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं, खाली पॉलिटिशियंस पे छापे नहीं पड़ रहे हैं, मीडिया कर्मियों पर छापे पड़ते हैं, जो एक्टिविस्ट है उनको भी अलग अलग तरीके से परेशान किया गया। तो लोगों में एक फियर का माहौल रहा है। मैं और उसका, चूंकि मैं एज एक्टिविस्ट मैंने उन सब चीजों को महसूस किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरह के बड़े आंदोलन आप लोगों ने पहले देखे होंगे, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का जब उपाध्यक्ष था, बड़े आंदोलन किए थे मैंने 2014-19 के टाइम पर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन उसके बाद एक आया है एक्टिविस्टों के अंदर, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीजें हुई जो लोगों को परेशान करना, वो सारा चीज आप यकीन मानिए ये रिजल्ट अगर फेवर में गया कांग्रेस के, या मतलब कांग्रेस ही लड़ रही है या जो भी कह लीजिए अदर देन बीजेपी गया, तो वो जो एक्टिविस्ट कहीं न कहीं चुप्पी साध कर बैठ गए थे, उनके अंदर एक उत्साह आएगा और जो समाज के अंदर प्रॉब्लम है वो बड़ी तेजी से, चाहे मीडिया कितना भी नेशनल मीडिया छुपाने की कोशिश करेगा, वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आएगा। और फिर ये जो सिविल सोसाइटीज है, ये सिविल सोसाइटीज एग्रेसिवली अपने मुद्दों के ऊपर आगे बढ़ेगी। आप देख लो पेंशन का मुद्दा काफी तेजी से आगे आया हुआ है, अन्य मुद्दे भी हैं, राहुल गांधी ने एक नया चीज भी पकड़ लिया है, वो सारी चीजें जाति जनगणना के वो सारे आ रहे हैं।